चरखा वाला तिरंगा झंडा कहां फहराया गया? भारत के संविधान में पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने पेश किया? 1946 के अंदर में अधिवेशन कहां हुआ था? केंद्रीय व्यवस्थापिका के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी रिपोर्ट के विरोध में कहा, पाकिस्तान की मांग इन्होंने किया था 1940 में। किस अधिवेशन में? कायदे आजम की उपाधि आपसे पूछेगा किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार होता है। 1931 का अधिवेशन कहां? अध्यक्ष कौन? रुक जाइए एक सेकंड, जो क्वेश्चन आता है वो पूछने दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपसे पूछेगा कि चरखा वाला तिरंगा झंडा कहां फहराया गया? इसी अधिवेशन में, चरखा वाला तिरंगा। दूसरा पूछेगा, भारत के संविधान में पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में? इसी अधिवेशन। रुकिएगा, पूछता है कि मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि पहली बार चरखा वाला तिरंगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार जिसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1930 में कोई अधिवेशन हुआ था क्या? नहीं। 1946 के अंदर में अधिवेशन कहां हुआ था? अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। एग्जाम में एक सवाल पूछा कि जेबी कृपलानी पेशे से क्या थे? हुआ करते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हुआ करते थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भाई हुआ करते थे, उनका क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल से एक सवाल आता है कि जब 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, रुकिएगा, 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इनके भाई ने समर्थन किया था, उसके बाद ये लोग चुनाव जीते थे, तो आपसे पूछता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, एग्जाम में पूछेगा किस वर्ष बनाए गए थे? एग्जाम में गलती ये होती है कि 1923 हम लोग टिक कर देते हैं, जो गलत है। आंसर क्या होगा? 1925 होगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने 1929 में? क्यों? क्योंकि 1928 में, एक मिनट रुक जाइए, बताने दीजिए, ये जहां 2 लाइन बोलने दीजिए हमको। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पारित हुआ था। आपसे पूछेगा नेहरू रिपोर्ट का मामला क्या था, तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। लोग साइमन कमीशन से खुश नहीं थे क्योंकि 7 सदस्यीय कमेटी थी, तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने विरोध करना शुरू किया था। डॉक्टर एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे, तो उनको खीस में भारत के यहां पे राज्य सचिव का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्कनहेड। ये नाम याद होना चाहिए। क्या नाम है? लॉर्ड बर्कनहेड। और लॉर्ड बर्कनहेड ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज किया कि नेहरू जी, अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपके यहां तो खुद विभाजन है, कुछ लोग साइमन का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप जाइए एक ऐसे संविधान को तैयार करके लाइए जो आप ही के यहां के सभी राजनीतिक दल को पहले मंजूर हो। जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई और नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी रिपोर्ट के विरोध में कहा कि हमारी बातों को मोतीलाल नेहरू ने पूरे तरीके से नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। हालांकि यहां पर विवाद है। पहले जो है जिन्ना जो हुआ करते थे, पहले जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया, बाद में हर बार में मुसलमान लेके आ रहे थे, तो बाद में जिन्ना को यहां से एग्जिट करा दिया गया। उसके बाद इन्होंने विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का और अपना कितना सूत्रीय मांग डाला, और इसमें जो सबसे विवादित मांग था, इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय चुनाव हो रहे हैं उसमें 1/3 सीटों जो हैं मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित कर दी जाए। ये बात उन्होंने रखी। इसी 14 सूत्रीय के विरोध में महात्मा गांधी ने भी एक मांग रखा था। कितनी सूत्रीय? 11 सूत्रीय मांग रखा था। अच्छा, जिन्ने के बारे में बात कर लेते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 12 के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना कहां के थे? गुजराती मूल के हुआ करते थे। पेशे से क्या थे? वकील थे। प्रारंभिक दौर में किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे। मुस्लिम लीग से एक्टिवली कब जुड़े? 1913 में। पाकिस्तान की मांग इन्होंने किया था 1940 में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान का जन्मदाता किसको कहा जाता है? जिन्ना को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें एक उपाधि दी थी, कायदे
आजम की उपाधि। और कायदे आजम की उपाधि आपसे पूछेगा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कायदे आजम का मतलब क्या होता है? महान नेता होता है, महान नेता, ग्रेट लीडर होता है।